पाकिस्तान में NA-47 में इंतखाबात के नतायज को तस्लीम नहीं किया है, PTI ने भी नहीं किया है और TLP ने भी नहीं किया है। और आज शुएब शाहीन साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने चैलेंज किया है उसको, और साथ में उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि TLP के साथ रिजवी साहब और उनकी जमात जो है वो PTI के साथ मिल के NA-47 के जो नतायज हैं इनको भी चैलेंज करती है, और इसके अलावा जहाँ कहीं पे भी उनके साथ और ज़्यादती हुई है और उनका मैंडेट चोरी हुआ है उस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ और इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो है वो एहतजाज करेंगे। और इस एहतजाज में वो एक दूसरे के साथ एक हाथों में हाथ डाल के, और उनके कारकुन भी इसी तरह एक दूसरे के साथ मिल के ये काम करेंगे। और पूरे मुल्क में जब तक वो मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा देंगे इस सारी धांधली को और इस सारी इंजीनियरिंग को जो हमारे इलेक्शंस में हुई है, TLP और PTI ने आपस में जो है वो सॉलिडेरिटी का इजहार किया है और मिल के इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की बात की है। तो PTI ने जो अखलाकी तौर पर मसाइल पैदा किए हैं पाकिस्तान में वो ज़ाहिर है बहुत तशवीशनाक हैं, और इसके अलावा वो जिस किस्म की मुज़ाहमत की सियासत में बिलीव करती है उसकी एक दलील 9 मई का वाक़या है, और 9 मई का सानहा है जिसकी पाकिस्तान की पूरी तारीख़ में कोई मिसाल नहीं मिलती। और TLP जो है वो दूसरी तरफ एक बज़ाहिर मजहबी जमात है जिसमें जब मुमताज़ कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह को फांसी देगी, जब वो शहीद हुए तो उनकी नमाज जनाजा के ऊपर लॉटरी निकल आई TLP की, और TLP जो है वो उस वक्त ना चाहते हुए भी मार्ज़ वजूद में आ गई, और फिर उन्होंने इस हलवे को खूब मिल बांट के खाने की कोशिश की। TLP बुनियादी तौर पे इसके ऊपर इल्ज़ामात हैं कि ये सुलह कुल्ली की कायल है, और ये इसके साथ साथ ये कि ये जो सहीउल अकीदा सुन्नी हैं हज़रात, जो बरेलवी हज़रात हैं, उनकी ये नुमाइंदा जमात नहीं है। और तीसरी सबसे अहम बात ये कि इन्होंने अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा इशू बना था कि इन्होंने कुछ कादियानियों को MPA की टिकट इशू कर दी थी इसी नहीं 2014 के इलेक्शंस में, और फिर वो बाद में वापस ले ली, लेकिन दे तो दिए एक दफ़ा इन्होंने, चाहे वो किसी भी वजह से दी। इससे पहले वाले जो इलेक्शन हुए थे उसमें इन्होंने ईसाइयों को खड़ा कर दिया तो उनको टिकट्स दे दी थी। तो इनका जो नारा है ख़त्म नबूवत का, ताजदार ख़त्म नबूवत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से उसका पहरा देने की जो बात होनी चाहिए इनमें वो नहीं है। वो नारे से आगे की बात नज़र नहीं आती है, और संजीदा हल्के तशवीश का इजहार करते हैं इनके हवाले से, इनकी जितनी भी पॉलिटिकल एफर्ट्स हैं उनके हवाले से। इन्होंने ये कैसी अजीब बात है कि हम अगर ये कहें कि ये इत्तफाक है तो ये तो बड़ी बेवकूफ़ी की बात होगी कि जितने भी पाकिस्तान में बड़े बड़े ऐसे लोग जिनके ऊपर कादियानी होने का इल्ज़ाम है और उस इल्ज़ाम का उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी जवाब नहीं दिया और उस पर कभी भी उसका इनकार भी नहीं किया कि हम कादियानी नहीं हैं, उन सब को इन्होंने आशिक़ रसूल कहा है, और उनकी कहा है कि उन जो चले गए इस दुनिया से उनकी कब्र पे लाखों करोड़ों सलाम पहुँचें और उनके ऊपर रहमत का नुज़ूल हो। आप जब किसी ऐसे शख्स के लिए जो ख़त हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे के आखिरी नबी होने पे यकीन नहीं रखता, उसको आप कहते हैं कि वो आशिक़ रसूल है, तो इसके मतलब क्या होता है? क्या ईमान में बंदा बाकी रहता है कि नहीं रहता है, ईमान के दायरे से निकल जाता है? तो देखने में यूँ आता है कि हमारे यहाँ पे जो भी सियासी क़ुव्वतें हैं इनका कोई ना तो कोई अखलाकी अक़दार हैं, ना इनकी कोई मजहबी अतवार हैं, ना इनके पास इनकी कोई मॉरल वैल्यूज़ नाम की कोई चीज़ नहीं है, इनका कोई मंशूर नहीं है। ये किसी भी जगह पे किसी भी वक्त में किसी के भी साथ अपने मफाद के लिए जो है वो इत्तेहाद कर लेते हैं और अलायंस में खड़े हो जाते हैं, जिनके ऊपर कुफर के फतवे लगा रहे होते हैं, बाद में एक दूसरे के साथ गले मिलना शुरू हो जाते हैं। अभी PTI और TLP का कोई आपस में मिजाज ही नहीं मिलता है। PTI ने TLP पे जिस किस्म के जुल्म सितम किए हैं, जिस कदर कत्ल व गारतगरी हुई है लाहौर में, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। जितनी बड़ी एजिटेशन हुई है, जिस तरह उनके ऊपर ओपन फायर खोला गया है, तो वो तो गरीब के बच्चे मारे गए ना, तो इससे TLP की जो मेन स्ट्रीम लीडरशिप है उसको तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा, उनके तो सर और हाथ सारे कढ़ाई में हैं।
तो कैसी अजीब बात है कि अब पीटीआई और टीएलपी मिल के इलेक्शंस के नतायज के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ एहतजाज करेंगे और इस अदालत में ये एक फ़रीक के तौर पे पेश होंगे, एक ही तरफ से खड़े होकर पेश होंगे और वो इस अज़म का इजहार कर चुके हैं कि वो जब तक ये वाली जितनी भी इंतखाबात में धांधली हुई है इसको मुंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए मिल के पाकिस्तान में जद्दोजहद करेंगे। तो सब कुछ फीका फीका लगता है ये सुनकर। कोई वो लोग जो छोटे छोटे से बच्चे अपने उठा के ले आए थे उन उस वक़्त जब फैज़ाबाद का धरना हुआ था या उसके बाद जो कुछ हुआ था नवाज शरीफ के ज़माने हुकूमत में और फिर इमरान खान की हुकूमत में जो जुल्म और सितम हुआ था आम मुसलमान मजहबी लोगों के ऊपर, दीनदार लोगों के ऊपर, जिस तरह उनको मारा गया था, जिस तरह उनको गन डाउन किया गया था, तो उसकी वो तो सारी जितनी भी कुर्बानियाँ थी उन सब कुर्बानियों को तो इन्होंने जो है पैरों तले रौंद दिया है। तो आइंदा आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि पीटीआई और टीएलपी या तो फिर ये कहने पे हम मजबूर हैं या आने आने वाले दिनों में लोग ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि असल में इनके डांडे मिलते हैं पीछे कहीं ना कहीं जाके नानी मज्जा भैना होंदियां ने कहते ने। तो किसी ना किसी जगह पे इनके भी मफादात एक जैसे हैं, कहीं ना कहीं से इनकी भी रूट्स एक जैसी हैं और कहीं ना कहीं हो सकता है कि ऐसी सूरत हाल हो कि इनके आका भी एक ही हो। शुक्रिया।